why did you even start the weight loss program? Obesity was the main reason for metabolic insulin resistance, and I'd seen my own family member losing weight and maintaining it. Healthcare, which is supposedly a hospitality industry कहते हैं इसको. इसमें कौन सी फील्ड है which is a happy field? The gyna part where the kids are born, बस. अब मैंने अगर किसी शुगर के पेशेंट की शुगर जड़ से खत्म कर ली है, जब दवाई खाने का टाइम आता है वो हर दिन दुआ करता होगा मेरे को कि डॉक्टर आरुष ने अच्छा काम कर दिया. That's a bliss. जो ये fat burners हैं, are these really fat burners or this is something else? Anything synthetic in your life comes with the side effect. Fat burners can burn your kidney. आपको पता है MBBS सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है जिसमें हर एक दवाई का साइड इफेक्ट है नोजिया वॉमिटिंग डायरिया. ये सब नोजिया वॉमिटिंग ब्लोटिंग ये सब तो हैं ही, साथ में ये कैंसर कुंसर भी हैं. Are you losing that weight? At what risk? You want to really lose that 20 kgs with this risk, or you want to live a risk-free, disease-free life? As a trained medical personnel, would you recommend anyone to take fat burners? No. Is it really true कि हम डाइट कोक पियेंगे तो शुगर होगी भी नहीं और कैलोरीज भी जीरो रहेंगी? Firstly, all these aerated stuff, whether it's diet or not diet, I am not a very big fan of it, because even if it does not have sugar, even if it is Coke Zero, it still is aerated and it has some bit of calories from the agent that they made the Coke Zero from. बहुत simple सी कहावत है, you can die of a misprint. Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. And आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे डॉक्टर which helps you live a better life. We have Dr. Arush joining us as a lead surgeon from SCOD. और हम जर्नी के ऊपर बात करेंगे कि what are the myths in the world of obesity, what are the myths in the world of bad nutrition, और हम सारी चीज़ें देखेंगे कि सर्जरी और calling it under the knife, जो मैंने आज टर्म सुना है कि Going under the knife. and वो कैसे आगे बढ़ती है. Let's start. Sir, welcome to the episode. Thank you so much. आप डायरेक्टली वर्क सर आ गए. I was looking at कि आपने कपड़े यही पहने हैं तो but आज एक केस था तो वहीं से फिर सीधा आ गया यहीं पे. Thank you so much for joining in, sir, first of all. And अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, you being a doctor, you being an entrepreneur running SCOD, as a founder even, are you and you making content on internet, तो ये तीन अलग अलग वर्टिकल्स है, ठीक है. अगर मैं क्या दोबारा से कि आप एक डॉक्टर हैं, दैट इज योर फंडामेंटल. सेकंड, यू आर रनिंग SCOD एज एन एंटरप्रेन्योर, आई लुक एट इट, बट बीइंग अ डॉक्टर राइट इन द मेडिकल फील्ड. एंड देन देयर इज दिस क्रिएशन फील्ड जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फिर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. व्हाट इज द टफेस्ट कि तुम्हें लगता है यार ये सबसे टफ चीज़ है मेरे से तीनों में से? बीइंग अ डॉक्टर इज टफ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज टफ, और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज टफ. इनमें से ऑनेस्टली आप मेरे से पूछें, तीनों में से कुछ भी टफ नहीं. मुझे लगा था कंटेंट क्रिएशन बोलेंगे. एक अच्छी टीम होना टफ. अच्छा, दैट इज गुड. वो सारा काम कर देती है. But see, always tell my patients, we'll jump to that later, but I always tell my patients, I'm a mechanic. Okay. आप अपने घर से मेरे पास आए हो, चाहे दिल्ली के, हिंदुस्तान के, चाहे दुनिया के किसी कोने से आए हो, अगर आप गाड़ी या बाइक या स्कूटर के साथ या टैक्सी या ऑटो मेरे सामने बैठे हो, इसका ये मतलब है कि सड़क पे चलना सेफ है. अगर आप ड्राइवर यूज़ कर रहे हो तो आपके ड्राइवर को गाड़ी चलानी आनी चाहिए. अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए. आपकी गाड़ी कितनी दूर चलेगी वो ड्राइविंग के ऊपर है कि आपका ड्राइवर कैसा है. ओके. आप या मैं अपने बॉडी पर्सनली, मैं अपने शरीर का खुद ही ड्राइवर हूँ. ओके. शरीर मेरी गाड़ी है. ड्राइविंग स्कूल कनक मैडम है जो आपके सामने यहाँ बैठी, और मैं जो हूँ मैकेनिक वाला. काट पीट जोड़ पोड़ करके आपको एक खुशी ज़िंदगी दे सकता हूँ अगर आप स्कूल गए हो तो. अगर आपने समझा है कि
बैरियाट्रिक सर्जरी से पहले और बाद क्या होना है, वो उसको नहीं समझा सकता एज अ विच इज़ कनक मैम। मेरे मतलब ऑनेस्टली हिम्मत नहीं होती, बिकॉज 1.5 घंटे की काउंसलिंग लगती है। इट टेक्स टू मच ऑफ एन एफर्ट ऑन अ सिंगल पेशेंट कि 1.5 घंटे सामने पेशेंट एक ही बैठा है, उसको यू आर एक्चुअली टेलिंग हिम कि बिफोर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट ओबेसिटी इज अ डिजीज। इट इज नॉट कि फूले फले, इट इज अ डिजीज विच इज अ मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस। हिंदुस्तान में तो दे डोंट कंसिडर ओबेसिटी एज अ डिजीज एट ऑल। हम और चीज़ों की बात करते रहते हैं, बट आई सी लॉट ऑफ यूथ जो हमारा है दैट इज गोइंग टुवर्ड बीइंग ओबीस इस टाइम पे। आप यूथ कह रहे हो? मतलब जो अभी 35 के लोग हैं सारे। 2023 में, if I'm not mistaken, if you can pull up and put the thing later, there was a study which showed 12% of school-going children were obese. Sorry, were overweight, ओके and out of which about 8 point some percentage were obese. Total 20 point something people हो गए, 12 point something वो थे, 8 point something वो थे, total 20 हो गए। 20% approximately people are overweight and above. अब मुझे एक चीज़ बताओ सर, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया जहाँ से ओवरवेट से एक इंसान ओबीस बन जाता है? क्या क्राइटेरिया होता है एज पर डॉक्टर्स? डॉक्टर्स नहीं कान थोड़ी ना होते हैं यार। नहीं, बट इन द सामने मेडिकल देख टर्म। के आदमी को पता चल जाता है यार वो ओवरवेट है कि obese है, सामने देख के पता चल जाता है, which is basically known as the eyeball test, ओके कि देख के पता चल जाता है। एक होता है कि बॉडी कॉम्पोजिशन कराओ या होल बॉडी बोन एक्सा कराओ, जो आपको मशीनों में खड़ा करके या डाल के लिटा के करते हैं, या तो ऐसे करो या तो देख के पता करो। यह एक सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी सिंपल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द जनता वुड नो दैट, बट इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हाइट इन सेंटीमीटर minus 100 is your approximate ideal weight ओके for Mr. Nick, गॉट इट, not for his wife. आई गॉट इट। For his wife, if Mr. Nick has to find out what is the approximate ideal weight, he will subtract 105, not 100. ओके The reason is because the pelvis is broader. लड़कियों में pelvis बड़ा होता है तो for ease of delivery, ओके so 105 घटाते हैं। वही सेम चीज़ मेल्स में 100 घटाते आई एम ओवरवेट। हैं। ठीक, and very marginal calculation that you can do in your mind also is a BMI calculator, which is weight in kilograms over height in meters whole square. ओके Otherwise, the BMI apps available, or you can go on the website. हमारी वेबसाइट में तो है ही, but I'm sure Google में भी कहीं ना कहीं वही हो ही जाएगा। या आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, you can just put it on chat GPT. I'm sure calculate the BMI of height this, weight this. I think this question goes to Kanak ma'am, but I want you to just give a broad view on this कि आजकल लोगों ने ना अपना डाइट प्लान भी चैट जीपीटी से बना लिए विदाउट कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट और जो बहुत जिन्होंने एक्चुअली स्टडी किया तुम्हारी बॉडी के बारे ये कह रहे हो आप, वो तो डाइट प्लान तो फिर ठीक है, में। वो तो फिर चलो बेचारा मरीज है। हाँ मैंने तो यहाँ तक अस्पतालों में देखा हुआ है, मतलब रिमोट आईसीयू चला रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन रिमोट आईसीयू सर? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ये मैंने भी पहली बार ही सुना। मेरी भी फट गई थी जब मैंने सुना था। ये द कंपनी हैज द ICU in the corporate setup in Delhi, but the ICU doctor supposedly, ये वो कंपनी है जिसने आज तक कभी ICU रखा नहीं। अच्छा अस्पताल की कंपनी है, कभी ICU नहीं रखा हुआ। उस कंपनी ने शिफ्ट हुए कहीं किसी और जगह आए,
उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने आईसीयू बनाया वहाँ पे, और उस आईसीयू को रिमोटली कंट्रोल्ड आईसीयू बनाया है। एंड जो उसका डॉक्टर बैठा है वो हैदराबाद बैठा है। क्यों मैच? Why they are doing this? वो तो वही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। और आई वेंट फॉर अ सर्जरी, आई आस्क्ड द एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट कहते हैं जी जब से बना है तब से आईसीयू बंद ही है, इस्तेमाल तो हुआ नहीं है आपका, मतलब पेशेंट, बिकॉज आई नॉर्मली कीप द पेशेंट इन द आईसीयू पोस्ट ऑपरेटिवली। तो दैट एनेस्थेटिस्ट सेड कि हम यहाँ पोस्ट ऑप रूम में रख देंगे। मैंने से अच्छा फिर नीचे रूम ही भेज दो। फिर उन्होंने, नहीं मैंने बोला फिर पोस्ट ऑप में या तो मॉनिटरिंग में रख दो। और मॉनिटर लगा के फिर हमने पेशेंट को पोस्ट ऑप में रखा। एंड पोस्ट ऑप एरिया में एक भाड़े का डॉक्टर आता है, इनका कोई टाई अप है किसी कंपनी से, आई डोंट नो, दे डोंट नो कौन सा डॉक्टर कब आएगा क्या आएगा, ये कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, आपको एक बैकअप देते हैं। एक कोई बैकअप है वहाँ पे, डॉक्टर है जिसका नाम उसी दिन पता चलता है दोपहर को, शाम को या सवेरे 9 10 11 बजे कि वो डॉक्टर आ जाएगा ड्यूटी पे। ये हाल है अच्छा, कैन यू इमेजिन? एंड इट्स अ वेरी बिग कॉर्पोरेट, इट्स नॉट अ, मतलब सर मैं ना थोड़ा इसको ऐसे देखता हूँ कि जस्ट करेक्ट मी अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो, ठीक है? दिस इज वेरी लेमन व्यू जो मैं अब देने वाला हूँ. व्हाई डू वी कॉल हॉस्पिटल्स एज कॉर्पोरेट्स? फंक्शनल। और भाई आई एम born and brought up from a family of doctors. We've had a hospital since more than 100 years now. My parents run Jeevan Mala Hospital, and my dadi and dada gave it to them, and they gave them the hospital. Jeevan Hospital था, उन्होंने माला मेरी मॉम का नाम था, उन्होंने जीवन माला कर दिया to bifurcate the सारे जो अलग अलग हो रहे थे. So they named it Jeevan Mala at that particular time. And मेरे को मेरी दादी ने कहा था कि बेटा मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना, नाम के पीछे भागना. एंड मजाक नहीं कर रहा, मतलब आई वुड नॉट, आई एम श्योर कनक was everywhere, she knows. And with God's grace, respect, इज्जत, नाम मैंने दुनिया में बहुत बना लिया. And I started SCOD moving out of Jeevan Mala and I started SCOD in 2014 जो इसका बर्थ है. उससे पहले 2010 में मैंने वेट लॉस सॉल्यूशंस इंडिया खोला था, जो आज भी फेसबुक पे आप चेक कर सकते हैं. इट्स देयर ऑन फेसबुक. माय गुरु, माय टीचर फ्रॉम ब्रिस्बेन की कंपनी थी वेट लॉस सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया. ओके. जिसका मैं हिस्सा यहाँ पे लाया था, एंड आई नेम्ड इट एज वेट लॉस सॉल्यूशंस इंडिया आफ्टर द कंसेंट प्रॉपर, बिकॉज इट वाज अ प्रॉपर कंपनी. या सब कुछ ऑफिशियल होना था करके. बट आफ्टर सम टाइम ना वो मेरे को नाम सूट नहीं किया, तो वेट लॉस सॉल्यूशंस इंडिया के लिए मैंने फिर सर्जिकल सेंटर फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज कर लिया. तो उसमें बिकॉज इट वाज मोर ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी, तब तक दवाइयों का था नहीं, कुछ बलून थे नहीं. तो मैंने, अब मैं सोचता हूँ उसको वापस दोबारा स्टार्ट करूँ वेट लॉस सॉल्यूशंस इंडिया को, बिकॉज एक्चुअली आजकल ऑप्शंस बहुत है. मेडिसिन है, हर्बल है, नेचुरल है. देयर इज वन वेरी नाइस natural GLP-1 that I'm using for myself. I was also big. I've undergone the knife. I've had a gastric sleeve long back. I'm scared of my weight, bouncing back. So I use a particular firm. It's a herbal product. Okay. It's a patented.
in you know in the physician desk referral US का PDR हाँ जो US के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं ओके उसमें मेंशन्ड है it is certified by the National Sports Federation US की it मतलब it is not counted as dope or Okay. something like marijuana is counted as dope. That's also herbal, right? It's not counted as dope. This is a herbal. It increases your skeletal muscle mass by 31%. And it is cardioprotective. काफी है. I've been using those. It is kid friendly, kid safe. So kids भी कभी पी लेते हैं once they have their matches and all that, once they're in the tournament. Okay. So they drink it and go. So it's like that. Marketed not solely by me, but it is like, I would say, manufacturing and all is by Unicity, which is an American company. Uh-huh. So it has their packaging in Dehradun and Himachal. And their head office is in Bangalore. Okay. So it's a good way with almost negligible side effect. It is from a yerba mate plant. जो लीफ होती है ना, अगर उसको उबाल के पीते हैं, जैसे अर्जेंटीना में तो स्टेबल डाइट, राइट, अर्जेंटीना की अगर आप माते, हाँ, तो दैट इज yerba mate. यस, That's a mate tea. I have a Argentinian friend, so he made me drink that. So that is a extract of that green tea. So it is 375 times more potent than the green tea itself. But if you have the green tea, the problem that comes into the picture is prolonged having green tea. You can, that's what they say, that उसमें cancer हो जाता है. Yeah, they say that it's... Has there been any study on that? Yeah. Okay. But this is an extract. It's a patented extract. So this does not give you any cause of cancer and all that. इसके ऊपर भी study work की. Okay. So, but this is shocking that extensive or prolonged use of green tea can cause cancer. Not green tea, yerba mate. Yerba mate tea. Yeah. Not green tea. Not general green tea. It's a yerba mate plant, leaf tea. Okay. And what you are drinking is actually an extract of the yerba mate. Okay. ठीक है. I think I need to make my friend aware about it, that he is having it every day. उनके वहाँ पे it is like जैसे हमारे घर पे natural चाय है, they have this as mate, and they're very they're like okay. Sir, मुझे ना the way I want to move it forward is I really want to understand why did you even start SCOD, or why did you even start the weight loss program? मतलब ये thought आया कहाँ से? आपने ये नहीं पूछा thankfully that why did I become a doctor? वो मेरा ना आगे जाके है थोड़ा, जब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि let Nikhil create थोड़ा emotional vibe and do it. But actually मैंने why I started bariatric was because I wanted to be one. I've seen a person in my own family who's undergone the knife, and in his initial college days, and then he lost all the weight and all his issues got solved, and I thought, okay, it was a beautiful thing to do. And when in your medical college, when you were studying, that everything is linked to obesity, and no one said that obesity was the main reason for metabolic for your insulin resistance, which is leading to all these issues. So and I'd seen my own family member losing weight and maintaining it, so I thought this was a good happy field. Yeah, tell me one thing, कौन सी फील्ड है हेल्थ केयर, which is supposedly a hospitality industry कहते हैं इसको, इसमें कौन सी फील्ड है which is a happy field? आपके पास हॉस्पिटल में पेशेंट जब भी आया है दिक्कत से ही आया है,
कोई दुआ सलाम करने आपसे फिर मिलने तो गए नहीं। the thing only I think has the gyna part where the kids are born, बस सिर्फ उस टाइम पे। हाँ, बट उस टाइम भी पेशेंट दर्द करके ही आया ना। हाँ हाँ हाँ, वो बाहर लोगों के लिए जो अंदर माँ लेटी हुई है, she yells वो तो the thing सिर्फ out। डिलीवरी के टाइम हुआ ना, वो जो खुशी है वो तो चंद खुशी है। yes agreed। अब मैंने अगर किसी शुगर के पेशेंट की शुगर जड़ से ख़त्म कर ली, उसकी ज़िंदगी में वो हर दिन जब उसका शुगर लेने का टाइम आता है, जब दवाई खाने का टाइम आता है, वो हर दिन दुआ करता होगा मेरे को कि डॉक्टर आरुष ने अच्छा काम कर दिया, शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ी। ट्रू और बैड? that's a bliss। अगर मैंने एक इनफर्टाइल पेशेंट को जो हॉस्पिटल जाना चाह रही है बच्चे की डिलीवरी के लिए, उसको बच्चा हो नहीं रहा, मैंने उसको बच्चा दे दिया, अपने आप नहीं दिया, मैंने बैरिएट्रिक करी, बैरिएट्रिक करके उसको बच्चा हो गया 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई। हमने तो कहा है कि 1-1.5 साल का गैप दो प्रेगनेंसी का, बट अगर किसी को मजबूरी है तो करना है। इट्स अ हैप्पी फील। यू आर नॉट ओनली मेकिंग अ पर्सन obesity free, you are also dealing with so many other issues। कैंसर से बचा रहे हो, हार्मोनल बेस्ड कैंसर, प्रिवेंटिव, इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा? करना ही था, बैरिएट्री की करनी थी यार, बैरिएट्री की करी। so you started in 2014? No, I started in 2011-10 by the name of Weight Loss Solutions Yeah। India, and earlier the government was not giving me SCOD company, Surgical Center for Obesity and Diabetes, because they said कि कंपनी का नाम सर्जिकल से नहीं स्टार्ट हो सकता। बेस्ट रीजंस नोन टू देम। अमेरिका में तो किसी में भी कंपनी बन जाती है, यहाँ तो कंपनी में कंपनी नहीं बनाने दे रहे। SCOD में कहते हैं सर्जिकल नाम से कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो पहले जो मेरे पास जो मेरा था वेट लॉस सॉल्यूशंस इंडिया, वो मेरी प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी। ओके। कंपनी नहीं थी, मतलब प्रोप्राइटरशिप थी। उसको मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर लूँ वापस SCOD में, क्योंकि अब वैरायटी ज़्यादा आ गई है, लोग मांग रहे हैं। And then but in 2014 it turned out कि you can keep the name, and then you started with SCOD. Because I used to get whole lot of queries which were non-relevant. Okay. And then you want to expand the function कि इसमें हर बड़ा funnel आ जाए। हाँ नहीं, पहले बोले कि सर एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, दवाई बता दो। तो अब मैं वजन घटाना है, दवाई बताओ। दवाई होगी तो बता देंगे यार, नहीं है तो क्या करें, दवाइयाँ आप बन रही हैं। अच्छा, बट सर एक चीज़ मुझे बताएंगे, ये मिथ है क्या है कि देर आर व्हाट डू यू कॉल दोज यार जो जिम में लेते हैं, फैट बर्नर्स। जो ये फैट बर्नर्स हैं, आर दीज रियली फैट बर्नर्स और दिस इज समथिंग एल्स विच उसका एक साइड का पार्ट है कि फैट बर्न हो जाएगा, अगर होता भी है तो आई डो नॉट नो। दीज आर फैट बर्नर्स, बट anything synthetic in your life comes with the side effect. And I just थोड़ा सा Fat burners can burn your kidneys. when you say synthetic का मतलब क्या हुआ सर? मैं थोड़ा मैन्युफैक्चर्ड है ना, मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा, okay, by that means okay, मैन्युफैक्चर्ड है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक एंटीबायोटिक कोई सी भी ले, मैं कहता हूँ कैंसर की ना ले, कोई सी भी ले लें, एक बेसिक एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन ले लेते हैं, सबसे कॉमन यूज है। ऑगमेंटिन के साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया। आपको पता है MBBS सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिसमें हर एक दवाई का साइड इफेक्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हर एक। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका नोजिया वॉमिटिंग नहीं। ओके।
एक्सेप्ट ऑफ अ पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे पैंटोसिड हो गया, वो तो बेचारी बनी उसके लिए, तो उसका साइड इफेक्ट तो ना, वो तो उसका इफेक्ट है कि वो ना करने दे। तो एक हमारे मतलब बैचमेट से पूछा, पैंटोसिड नहीं, रैनिटिडीन का साइड इफेक्ट, फार्माकोलॉजी का एग्जाम में वाइवा चल रहा था, रैनिटिडीन का साइड इफेक्ट, क्योंकि हर एक दवाई में नोज़ा वॉमिटिंग है, वो उस बेचारे बच्चे ने नोज़ा वॉमिटिंग बोल दी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो नोज़ा वॉमिटिंग के लिए ही देते हैं। रेंटैक इज गिवन फॉर नोज़ा वॉमिटिंग। सो हर एक दवाई का साइड इफेक्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि साइड इफेक्ट ना हो, इम्पॉसिबल। तो अगर मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है वेट लॉस या पीसीओडी में देते हैं, वो बेसिकली दवाई आई मीन डायबिटीज़ के लिए बनी। ओके, सेम वे GLP-1 एगोनिस्ट, जैसे ओजेम्पिक होगा, मुंजारो हो गया, ये सब जो दवाइयाँ है, वीगो भी है, राइबोलिसिस है, ऑल दीज मेडिसिन्स आर ओरिजिनली मेड फॉर डायबिटीज। ओके, वेट लॉस इनका साइड इफेक्ट है। ah, so they use the side effect to So people are using it for the side effect and getting more complicated. इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, इसमें थायराइड, सी सेल कैंसर, पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्रोपेरेसिस, ये सब, नोज़ा वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सब तो हैं ही, साथ में ये कैंसर कुंसर भी हैं। तो वाई टेक इट विथ अ रेजोल्यूशन ऑफ ranging from 10 to 20% of excess body weight that can be lost? At what level are you losing that weight? At what risk? You want to really lose that 20 kgs with this risk? Or you want to live a risk-free, disease-free life? वो तो पेशेंट के जो मांगता है, देखो डॉक्टर तो समझा सकता है, मैं तो समझा के भेजता हूँ। मैं क्या, Ozempic is a synthetic version of a natural GLP-1 that I have. It will take slower, but you will lose that 10-15 kg that you want. Or you want a bariatric surgery, which will make you lose all your weight, excess body weight, about 80%, 70-80% of excess body weight is lost. Choice is yours. आपको जो चाहिए दे। But there are many normal weight people also asking for Ozempic. Can you imagine? आजकल ये हाल है, लोग सारा बंद कर रहे हैं, कंपनी सारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स लोग, मतलब लोगों ने मतलब जो Ozempic मुंजारो ले रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट, और लोग नॉर्मल वेट के आजकल मांग रहे हैं। तो मैं तो देता नहीं, बट ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो। Before it became legal here, they were getting it from Dubai and all these places, all international, Bangkok, Dubai, Singapore. now they're getting it here in India. कैसे ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, मैं तो नहीं दे रहा हूँ। फॉर अ नॉर्मल वेट पेशेंट आई डोंट, कौन दे रहा है, बट दे आर गेटिंग, मिल इट। As a trained medical personnel, would you recommend anyone to take fat burners? No. Not at all. Bro, I mean, I'm not against that business, but I'm against Indian mentality. I'm not fighting against GNC who is making a fat burn. I'm fighting against the Indian mentality. सिंपल सी बात है बस, फैट बर्नर भी सिंथेटिक है, नेचुरल तो है नहीं। सिंथेटिक को फ्लश आउट करने के लिए आपको पानी खूब पीना है। जो मोटा आदमी जो फैट बर्न कर रहा है, जिसको वाटर रिटेंशन ऑलरेडी है, वो पानी और क्यों पिएगा? ओके, उसको यहाँ पे एडीमा आ रखा है, सूजन आ रखी है, वो उसके पानी शरीर में एब्जॉर्ब, मतलब निकल ही नहीं रहा वो,
And if he's not having too much of water, it can affect the kidneys. I've done a surgery. मैंने एक पेशेंट की परसों सर्जरी करी है, कल डिस्चार्ज की है. वो पेशेंट का फ़ोन आता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है. और पेशेंट को बोलो, पेशेंट से पूछो पानी कितना पिया है. पेशेंट कहते जी पानी पी रहे हैं. पूरी हिस्ट्री लेके पूछो तो कहते हैं जी दवाई के साथ पीते हैं. दवाई तो सुबह दोपहर शाम पीनी है, इतने इतने पानी के साथ, 30 ml के साथ. 30 ml पानी अगर सुबह दोपहर शाम पी रहे हो तो ये तो 1 लीटर पानी भी नहीं हुआ दिन में. कैसे पी रहा है पेशेंट पानी? क्यों ना हो कब्जियत. और फिर उसके बाद दवाई तो कब्जियत हो. ये तो मेंटालिटी से प्रॉब्लम है, मुझे दवाई से प्रॉब्लम नहीं है. दवाई ठीक है अपनी जगह, जिसने बनाई है US FDA अप्रूव्ड है तो ठीक है. बट यूज अगर करना है, इसे वेरी सिंपल सेइंग, a fool with a tool will always remain a fool. अगर आपको दवाई लेनी है खाओ, पानी भी तो खूब पियो. दवाई हैज टू गेट फ्लश्ड आउट. या तो गोली खा लो, डायूरेटिक खा लो, कुछ तो करो ना. मेडिसिन हैज टू गो आउट, अदरवाइज दिक्कत देगी. Is there a कहते हैं कि दिन के करीबन 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है. Is it a myth or is it just the body requirement that you have to settle to? नहीं, 2 to 3 लीटर्स पीना चाहिए ना. मिनिमम 2, मैक्सिमम 3. अच्छा, sir, coming back to that question, what is your criteria? But again, it depends on the condition of the patient. अगर पेशेंट डायलिसिस पे है और वो 2 लीटर पानी पी रहा है, वो तो बेचारा मर जाएगा. हाँ, वो फिर वो तो मतलब फिर रेगुलर ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मल. Got it. अच्छा, my question was कि आपके लिए वो क्या क्राइटेरिया होता है कि आप किस इंसान को सर्जरी बोलते हो और किसको बोलते हो कि यार तुम ये डाइट या फिर ये फॉलो अप ले लो. कि जैसे एक पर्टिकुलर होता होगा ना कि ये क्राइटेरिया जब या बेंचमार्क आता है, इसके ऊपर ही कैन गो फॉर अ सर्जरी. See, there's set guidelines that we have in our OSCE, Obesity Surgery Society of India, में एक set guidelines है. So वो guidelines as long as follow कर लेते हो. In fact, ADA, American Diabetic Association, have clearly mentioned that bariatric surgery is indicated for a person who is of BMI of 27.5 with uncontrolled diabetes. Okay. Asian population. In Asian population. क्योंकि उनका जो है उन्होंने अपना कम कर दिया. हमारा पहले 30 होता था, उनका 35 होता था. उन्होंने अपना भी कम कर दिया है टू 32.5. क्योंकि इंडियन सिनेरियो में डायबिटीज़ एक ओवरवेट पेशेंट को भी हो रही है. ज़रूरी नहीं है आपको 20 होना. ज़रूरी नहीं है कि 100 किलो से ऊपर वज़न जाएगा तभी बैरिएट्रिक करेंगे. अगर 100 किलो से नीचे है तो बैरिएट्रिक नहीं करेंगे. ओके. ये एक सोच है, बट ये ज़रूरी नहीं है. अगर आप सिंपल देखते हैं, 160 सेंटीमीटर हाइट है इस आदमी की या औरत की, जिसकी उसका 90 किलो वजन है. ठीक, 100 किलो से नीचे तो 90 किलो वजन, 160 सेंटीमीटर हाइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो BMI है सिर्फ 30 किलो ऊपर आने से, सिर्फ 30 किलो, 160 और 90 is BMI of 35, is BMI of 35.2. ओके. अब ये पेशेंट जो है, आप इसको बोलो कि आप 100 किलो के नीचे हो तो आपको फिर बैरिएट्रिक चाहिए. अब पेशेंट मानेगा? मैम, उसके तो माइंडसेट है ना. जिसकी दिक्कत है माइंडसेट की तो है कि 100 किलो से नीचे है, हमें
बैरिएट्रिक क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड बैरिएट्रिक? वी डोंट नीड बैरिएट्रिक, हम अपने आप पतले हो जाएंगे। बट जब हाइट के हिसाब से भगवान ने जब मतलब घुटने बनाए थे, हाइट के हिसाब से बनाए थे, तो आपके घुटने में तो बोल जाएंगे, भागोगे कैसे? और अगर भागोगे तो एक्सरसाइज मतलब करोगे, और एक्सरसाइज करोगे तो आप मतलब डाइट के बगैर तो आप पतले हो ही नहीं सकते। आपको जितनी मर्जी आए एक्सरसाइज कर लो। 80% of your weight loss is with the diet. And 20% is with the exercise. Your weight loss journey begins at your home in the kitchen. Okay. Sir, मुझे this is fine, but it's a very डर है। मैं आपको इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी मेंटालिटी बता रहा हूँ। आई टेक इट ऑन मी कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं, चल वेट लॉस करने का, बट गोइंग फॉर अ सर्जरी समथिंग बिग। तो कैन यू हेल्प मी ब्रेक डाउन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस अंडर द नाइफ और इन द बैरिएट्रिक सर्जरी? बट जब आप बच्चे हो गए, आई एम प्रीटी श्योर, आई डोंट नो आपने किया नहीं किया, बट आई एम ऑलमोस्ट प्रीटी श्योर आपने किया होगा। देयर इज अ मशीन जिसमें ना बच्चे खेलते कूदते हैं, जिसको कहते हैं स्विंग। जो ऐसे ऐसे होता है। हाँ, सीसॉ। सीसॉ। ये ऐसे जाता है। इट इज ऑन अ इट इज ऑन अ पिवट, राइट। अब ये है पिवट। यहाँ पे डाइट है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, और पिवट में निक बैठा है। अब निक को वजन कम करना है, निक ने डाइट करी, एक्सरसाइज ज़्यादा करी, वजन कम हो गया। जैसे उसने डाइट छोड़ दी गलती से, वो निक धीरे धीरे करके एक्सरसाइज बंद होके डाइट, वजन दोबारा बढ़ गया। सो इट्स अ yo-yo effect, like a seesaw. You can't do that for all your life. With God blessing you with all the various kind of hormones, ghrelin, leptin, कहाँ से? ग्रेलिन आपका BMR कम कर देता है, आपका हंगर हार्मोन है वो, आपको भूख लगती है। स्ट्रेस ईटिंग, रात को आप ठीक से सोओगे नहीं तो ग्रेलिन बढ़ जाएगा, लेप्टिन कम हो जाएगा, सटाइटी हार्मोन खत्म हो जाएगा। मतलब लेप्टिन इज अ सटाइटी हार्मोन। रात को जगे रहोगे तो आपको ग्रेलिन ऊपर जाएगा, वो भूख लगेगी, क्या कर? मंच या कुछ भी खाएंगे गंद। स्लीप इज इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, और डिसिप्लिन लाइफ इज इम्पोर्टेंट। एंड दिस सर्जरी, आई टेल माई पेशेंट्स, इट इज़ नॉट कि आपका खाना बंद हो जाएगा, इट इज़ नॉट कि आपने कुछ, इट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर। ओके। ये सर्जरी आपको सिखाएगी कि आपको खाना पीना कैसे खाना है, तो आपको हाउ आर यू सपोज टू ईट, हाउ आर यू सपोज टू ड्रिंक योर वाटर। इसको आप खाना पीना कम बोल दो कि कम खाएगा, कम कैन बी वेरी डिस्क्रिप्टिव। मेरे लिए 2 बाइट भी ठीक है, आपके लिए मतलब 5 आपके लिए शायद, आपके फिर परांठे भी आपके लिए कम होंगे, आप शायद 6 खा लो। इट इज़ वेरी डिस्क्रिप्टिव। कम ज़्यादा किसने कहा है? आप 15 मिनट में 2 रोटी खाओ या 1 घंटे में 2 रोटी खाओ, खा तो 2 ही रोटी रहे हो ना, मतलब मेक सेंस। तो ये चीज़ है। एंड आफ्टर आफ्टर सर्टन टाइम पोस्ट सर्जरी, you can eat your normal diet. Who's stopping you? Acha, I just want to break down a little bit, or maybe take a little deeper dive into this. What exactly happens in the surgery? You pull out the extra fat up from the body? No, we don't. What I mean, it's a what exactly is bariatric surgery? इसको समझाने के लिए तो मेरे को या तो पेपर पेन दो या तो नहीं, just in very verbal words sir, कि मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पर बता पाऊँ कि मतलब what exactly happened, होता क्या है इसके अंदर? see, bariatric surgery is basically nothing other than
reducing the size of the stomach. Bariatric surgery में it is not a single surgery कि जैसे पित्त की थैली में पथरी हो गई, आपने पित्त की थैली निकाल दी। बात ये नहीं होती ना कि पित्त की थैली निकाल दी, वो एक ही ऑपरेशन तो एक ही किया आपने, राइट। बैरियाट्रिक सर्जरी में देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सर्जरी, नॉट वन। ओके। तो रिसेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ द स्टमक इज बेसिस ऑफ all the surgery, and that also the portion that we exclude or remove from the body, वो पोर्शन होता है जो कि आपके बॉडी मतलब पेट के अंदर ग्रेलिन सिक्रीट करता है, विच इज द हंगर हार्मोन। उसको कहते हैं फंडस, विच इज द पार्ट ऑफ द स्टमक। सो फंडस ऑफ द स्टमक से ग्रेलिन रिलीज होता है, तो वो निकाल देते हैं। अब उसको जब अलग कर दिया फंडस को, उसको अलग करके हमें निकालना है या नहीं निकालना। और अगर हमने निकाला तो उसको हम कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो बेसिकली 2.5 से 3 लीटर का पेट होता है इन अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन, जो एक स्लीव के फॉर्म में हम उसको बना देते हैं। अगर आप बुक देखेंगे उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, जो एक पेट आपको छोटा स्लीव सा दिखाई दे रहा होगा। राइट। करेक्ट। अब इसका पेज पलटेंगे तो उसमें एक RYGB है, रोवन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, MGB OAGB जिसको कहते हैं। सो RYGB में एक स्टमक पाउच छोटा सा क्रिएट करते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग स्टमक है वो अंदर ही रहता है। उसमें एक आंत ऊपर जोड़ देते हैं और पेट से जोड़ देते हैं। जो ये येलो वाली आंत है, अगर आपको दिखे तो ये येलो आंत के अंदर से खाना जा रहा है। ओके। और जो ग्रीन आंत है उसमें, विच इज द बिलियरो-पैंक्रियाटिक लिम्ब, जिसको बेसिकली बाईपास लिम्ब भी कहते हैं, लिम्ब, वहाँ से खाना जाके 100 सेंटीमीटर बाद मैक्सिमम वो खाना पे जाके बाइल मिलता है। तो फूड डाइजेशन स्टार्ट्स आफ्टर 100 सेंटीमीटर्स। ओके। एंड उसमें क्योंकि पेट छोटा करके बाईपास कर दिया, तो खाने में विटामिन्स और आयरन जहाँ पे एब्जॉर्ब होने थे वो हिस्सा बाईपास हो गया। तो आपको विटामिन्स और आयरन की सप्लीमेंटेशन ऊपर से चाहिए। उसके बाद अगर आपने MGB किया तो वही जो सप्लीमेंटेशन आपको नॉर्मल स्टार्ट हो रही थी, फिर RYGB में 100 सेंटीमीटर के बाद स्टार्ट हुई, तो MGB में वो 200 सेंटीमीटर के बाद स्टार्ट होती है। सो bypass limb length is 200 centimeters in a mini gastric bypass, which is also known as a one anastomosis gastric bypass. Reason being क्योंकि उसमें एक ही जोड़ होता है। अगर आप देखेंगे MGB OAGB में एक ही जोड़ है, ठीक है। RYGB में दो जोड़ है, एक आंत से आंत जुड़ी हुई है और एक आंत से पेट जुड़ा हुआ है। राइट। एक नीचे ग्रीन वाले से और एक ऊपर से। राइट। दैट इज 30 to 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है। सो ये है various kinds of surgical procedures. Now MGB OAGB is one of the most powerful procedures which are available in India and are sustainable for the patient, because more bypass limb, lesser the common channel like a BPTDS or something, Indian scenario patient will not be able to maintain, बिकॉज उसमें कॉमन चैनल जो है वो 100 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है। आपको यू नीड वेरी हाई प्रोटीन लाइक अ स्टेक टू बी coping up with that kind of a surgical procedure. So that is why MGB is the best malabsorptive surgical procedure for a patient who wants के खाते पीते जैसे वजन कम करने, बट प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत है। ओके। 200 सेंटीमीटर बाईपास कर दिया आपने, तो पेशेंट को एनर्जी तो चाहिए ना, खाना पचेगा ही नहीं 200 सेंटीमीटर तक, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो हाई एनर्जी यू नीड, तो हाई प्रोटीन यू नीड। देन यू टेक सिंथेटिक प्रोटीन्स। नो, मतलब there are a lot of good protein that are available. Okay. In that book only, you will see in the end
just before the exercises, there's a whole nutrition supplement that we give it to the patient, and also we इसमें सभी कुछ है, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, दाल के अंदर कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट है, इट हैज़ एवरीथिंग यू कैन बाय एंड लार्ज जितना चूएबल प्रोटीन है नॉर्मल जो आपके मार्केट में मिलता है, उसमें से अगर आप बेस्ट प्रोटीन ढूंढना चाहोगे, लोग कहेंगे चिकन में, मटन में, बीफ में, बफलो में, मतलब दे नेम 10 थिंग्स, फिश खा लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे बेस्ट प्रोटीन जिसका बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा है, वो अंडे का वाइट है। ओके, कुछ नहीं चाहिए आओ, घर पे कोई चिकन नहीं चाहिए, अगर आपके पास अंडे हो तो, प्रोटीन खाना हो तो, ठीक है। यस, यू नीड सप्लीमेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, बिकॉज सर्जरी के बाद एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। नॉर्मल बॉडी में आपके बॉडी में आज की डेट में अगर आप इंटरनेट देखेंगे, हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि एक नॉर्मल आदमी को 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना। 1.1 ग्राम का मतलब ये हुआ, अगर वो पेशेंट 60 किलो का है तो उसको 66 ग्राम प्रोटीन खाना है। ओके, 66 ग्राम प्रोटीन अगर किसी को खाना होगा, इज दैट एन इजी जॉब टू ईट? नो। When 100 grams of chicken is only giving you, I think, 18 grams, if I'm not mistaken, right? करीबन 17-18 grams. One egg white is giving you 7 to 8 grams. But that 7 to 8 grams is very good bioavailability for your body. Easily digested. So Sunday हो या Monday, रोज खाओ अंडे। Wow. That's a very good. Sir, how longer is this surgery procedure? It's usually 2-3 hours, and उसके बाद what are the things that a normal person moves forward? Sorry, मैं बहुत ज़्यादा सर्जरी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी है ना, what people to know about this. मेरे लिए तो अच्छा है कि आप मेरे लिए पूछ रहे हो, because it makes my life easy, because ये तो मेरा रोज का करना है। जो चीज़ मैं नहीं करता वो चीज़ पूछोगे तो मेरे को थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा। But I have my own YouTube channel, and I don't want to speak because my patients are moving 3 hours after surgery. Okay. Like I told you initially, I make the patient stay in the ICU post surgery one night. It's only because I want safety for the patient. Obesity as such is, according to the American Society of Anesthesiologists, ASA, it falls into ASA grade 3. Okay. That means an obese patient is anyways at a higher risk of having a surgery done. For example, अगर hernia की surgery है, अगर वो patient मोटा है तो वो already ASA grade 3 है। Okay. मतलब उसके ऊपर 4 और 5 ही है। समझ गए आप बात? अब अगर वो पेशेंट मोटा है और उसको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, वो ऑलरेडी ASA ग्रेड 4 पहुंच चुका है। अब उसके बाद बात खत्म है, फिर तो ASA ग्रेड 5 में तो ऑपरेट भी नहीं हो पाएगा बेचारा, वो तो बिल्कुल ही। सो मतलब आई पर्सनली फील कि वेट लॉस जो है वो बिल्कुल मतलब बैरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट को समझ के, अंडरस्टैंडिंग द सर्जिकल प्रोसीजर बिफोर द सर्जरी, that what will happen after the surgery is very important. Okay. Surgical time तो 1 घंटे का है। Counseling time takes 1.5 hours. To make the patient understand that this will happen takes 1.5 hours. To do the surgical procedure is 1 hour. और मेरे अलावा it's all Kanak ma'am who's
यू नो रनिंग द शो, वही सारा करती है, न्यूट्रिशन भी वही करती है, साइकोलॉजी भी वही देखा है, एवरीथिंग। तो मेरे पास तो पेशेंट सिर्फ नाइफ के लिए आता है, दैट इज व्हाट द पेशेंट का। And do patients regain weight after surgery? It's common. Reflux type और कह लो regain कह लो. नहीं देखो आप, हाँ तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि बेसिकली आपका एक हनीमून पीरियड होता है जो शादी के बाद होता है। नॉर्मली इट कैन वेरी फ्रॉम 1 वीक टू से 1 मैक्सिमम 2 years, जब तक लड़ाई झड़ाई कम होती है। राइट। ऐसा तो नहीं सकता ना कि यू आर हैप्पीली मैरिड, ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती, दिस इज अ मिथ। सो अगर शादी हुई है तो लड़ाइयाँ तो होंगी, उसको क्वांटिफाई आप खुद कर सकते हो, छोटी बड़ी घमासान, वो जेल जाने वाली, वो सब आप क्वांटिफाई आप खुद कर सकते हो। बट अगर आपकी शादी हुई है तो लड़ाई होगी। वो दैट हनीमून पीरियड के आपका वेट गिरेगा इज फॉर 2 years। ओके। वो 2 साल में यू कैन मेक इट और ब्रेक इट। ठीक है। अगर तो समझ जाओगे तो लंबा चले जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो यू विल लूज वेट, मतलब वेट विल कम बैक। And then there is no coming back. नहीं, फिर रिविजन सर्जरी करो, फिर अब पहले स्लीव किया हुआ है, बाद में बाईपास करो, अभी एक का RYG भी हुआ है, फिर उसको डिस्टलाइज करो, फिर MG भी हुआ है, उसका तो वेट गेन थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर है तो उसके बाद भी डिस्टलाइज करो। मतलब इट इज़ डुएबल, बट द रिजल्ट्स विल नॉट बी द सेम। जो पहले ऑपरेशन में रिजल्ट आता है वो बेस्ट आता है। उसके बाद जितने भी ऑपरेशन आप रिवाइज कराते रहो, you will need added support अगर आपकी मतलब विश ज़्यादा है। सर कोई मुझे और मे बी जो द व्यूअर्स, कैन यू हेल्प अस, कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद आ रहा हो दैट इज क्लोज टू यू और आपको सबसे ज़्यादा इजी रहता है रिकॉल करने में फॉर द सर्जरी पार्ट दैट चेंज समवन्स लाइफ? बहुत है। मतलब देयर वाज दिस पेशेंट, मेरे यूट्यूब पे भी है, इनफैक्ट he was much fitter than what I was. At the age of 85, he came to me for bariatric surgery. Okay. He was diabetic for past 30-35 years. मुझे अब तो याद नहीं है कब से, ये यूट्यूब पे है भी। तो उसकी मैंने बैरियाट्रिक करी, ही केम आउट ऑफ इंसुलिन, सब खत्म, दवाई वगैरह सब बंद। एट द एज ऑफ 91 वो अपना टमी टक कराने आए थे। पहले फर्स्ट शॉक दैट आई गॉट वाज एट द एज ऑफ 85 बैरियाट्रिक, बिकॉज आई एज अ लेमैन, यू नो, आपको लगता है कि 60 साल के बाद ना हिंदुस्तानी आदमी या औरत, माँ बाप, वो बिल्कुल अपने आप को ना छोड़ देते हैं। यहाँ पे 85-year-old सरदार जी वॉकिंग इनटू माय ओपीडी सेइंग, सर मेरे ना बैरियाट्रिक कर दो। कैंडिडेट भी था, पूरा फिट। मैं कहा ठीक है सर, मैंने फिटनेस के लिए भेजा, PAC हुई, सब फिट, पोस्टेड एट द एज ऑफ 91, केम बैक, टमी टक के लिए, एब्डोमिनोप्लास्टी, पूरी प्रॉपर फ्लैट टमी चाहिए था उसको। मैं, अंकल आपको क्यों चाहिए? गर्लफ्रेंड भी तो रखनी है। ठीक, एट द एज ऑफ 91, दैट पर्सन इज स्टिल देयर, I still remember him. Then there was this family, 2 families, जिनकी शुगर 550 से ऊपर थी। HbA1c was 14 point something. Shit. Coming to tell me, दो इंडिविजुअल लोग थे अलग अलग, बट दोनों की फैमिलीज हैं, मतलब दोनों की फैमिली ऑपरेट करी हुई है। एक ही फैमिली में मैंने 8 बैरियाट्रिक करी हुई, 8 पेशेंट्स, एक की फिर फैमिली में मैंने 5 की। दो 500 प्लस शुगर, 450, 500, 550 ऐसी शुगर रहती थी। मतलब दवाइयाँ बंद, गोलियाँ बंद, they became so thankful. Then there was this lady
10 साल से उसकी शादी हुई थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था. Went to an IVF. The IVF doctor said to lose weight. Already she was a very aged kind of a person. 39, 38 years की थी. फिर मैंने उसकी बैरिट्रिक करी. उसी टाइम, just 3 months after the surgery, her menstrual cycle became fine and she got pregnant. And she came back to me saying that I'm pregnant. What should I do? Because you told me कि भैया 1-1.5 साल तक बच्चा नहीं प्लान करना, और यहाँ पे तो मेरा 3 महीने बाद नेचुरल कंसेप्शन से हुआ, IVF की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो क्या करूँ? मैं कहा अब ये तो हाई रिस्क है. आप एक बारी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट, you can ask my wife, she's a gynecologist. वो आपस में बात कर लेंगे. My wife said कि नहीं, आप रख लो, थोड़ा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे, but we will be able to do it. And now I saw her. I remember her so clearly because 2 days back she came to me, said कि I want to plan another child at the age of 45. मैं क्या, मैं तो नहीं करता. मैं क्या, by the time I am 60, the poor child would be 13-14 years old. स्कूल भी नहीं पास होगा यार, मैं क्या करूँगा उसका. Average life in India, they say it is 80 years, but it's not 80 years. आप आज ही का इंसिडेंट देख लीजिए. वो शिफाली एक्ट्रेस, वो मर गई. खाली बग्गा, राइट? नहीं, बग्गा नहीं, वो कुछ और. नहीं, सॉरी, शी वाज द कांटा लगा गल यार. कांटा लगा. जली वाला पता नहीं क्या नाम था. और शी एक्सपायर्ड आज एट द एज ऑफ 42. शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट. ये अब कोई एज है 42 फॉर अ कार्डियक अरेस्ट? माय ओन फ्रेंड्स sister died at 45 with a cardiac arrest. So why इतने ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट क्यों आ रहे हैं इंडिया में? अब जी, मेरे दोस्त की बहन क्यों मरी वो तो मुझे पता है, because she was on a heavier side. मैं बोलता रहता था कि दीदी बैरिट्रिक कर देता हूँ, नहीं मानती. She was on a heavier side. उसको लगा मतलब एंटासिड ले लेता हूँ, मतलब ले लेती हूँ मैं, ठीक हो जाऊँगी. एसिडिटी हो रही थी. उसने मुझे फ़ोन नहीं किया. उसने PPI ली और PPI लेके सो गई और सुबह उठी नहीं. It was not a acid problem. It was a cardiac arrest that was happening silently. And ये शिफाली क्यों मरी है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट being connected to these Bollywood and Big Boss and मुझे तो लग रहा है कहीं वो कहीं overdose ही ना हो गया हो किसी चीज़. Okay. Yeah. And because there are a lot of synthetic things going on that side. Yeah. I don't know. सर पहले मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे नाम करता है ना कि दिस बेट्राड, जैसे नाम आता है अबाउट द सर्जरी, इट इज लुक्स वेरी एक्सपेंसिव सर्जरी. सो it is an expensive surgery, but is it covered in any of the insurance panels, या फिर how does this go कि कोई लेमन आदमी इसको क्यों कराएगा और इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं इंश्योरेंस से रिलेटिव? नहीं देखो, ये तो हमें सबको पता है कि हिंदुस्तान अपने स्टेट्स के हिसाब से बटा हुआ है. कहते हैं, मोदी कहता रहता है बेचारा, इंडियन, वी आर इंडियन, प्राउड इंडियन. बट आप नीचे तमिलनाडु जाके देख लो, वहाँ पे किसी से पूछो वेर आर यू फ्रॉम, तमिलनाडु. उनको तमिलनाडु से ऊपर उनको इंडिया पता ही नहीं है. दे विल नॉट, दे आर सो हार्ड कोर. उनको इंग्लिश आती होगी बट वो बोलेंगे नहीं, तमिल ही बोलेंगे. मैंने तो वहाँ से पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे पता है. तमिल ही बोलेंगे. आपको समझ में आए ना आए, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम. ये if you have to understand, then you have to speak their you have to speak their language. You have to make that extra effort of learning that language. They are not going to speak English or Hindi. हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं बोले. So
हिंदुस्तान में जब शहर बटे हुए हैं तो बैरियाट्रिक सर्जरी भी कोई दूर नहीं है। जब लैप कोली का रेट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर 50,000 है तो मुंबई में 1.5 लाख है। छोटे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और बैरियाट्रिक सर्जरी की अगर यहाँ पे मतलब 3 लाख से शुरुआत है तो बॉम्बे में 5 लाख से शुरुआत है। ओके। एंड इट्स एन एक्सपेंसिव शिट। Higher you go, room category you choose, hospital you choose, price keeps Oscillating, right? minimum price with us at SCOD would be around 3 lakhs. Okay. But we run as clinic. अगर कोई पेशेंट आके कहता है आप मेरे को कोई एक बड़े कॉरपोरेट में कर दो, तो वो बेचारा 3 लाख की जगह मिनिमम वो होगा 5 लाख For the expenses of the hospital. हाँ। And the surgical staplers that we use, those are American staplers. उसमें आपका we have just the cost of the stapler without the stapling gun is about 1.4 to 1.5 lakhs. Stapling gun is an added cost of about 60,000, 70,000. तो एंड जो पोर्ट्स वो 10-15 हज़ार का एक पोर्ट, 50,000 रुपये वो, नियरली 1,30,000 का पोर्ट और वो सब मिला के एंड 1,40,50 वो 2.5-3 लाख रुपए का तो सामान ही है। तो अगर हॉस्पिटल आपको पैकेज दे रहा है 3 लाख का जनरल वार्ड का, इसका ये मतलब है कि आपका सामान उसमें इंक्लूडेड है। और MRP जिसकी 3 लाख रुपए है, जो शायद हॉस्पिटल को 2-2.25 का पड़ता है, जिसमें Then comes the clinic or hospital expenses as well, ना? हाँ। और उसके बाद मेरे को भी तो हॉस्पिटल पैसा देगा ना। जनरल वार्ड में जब उसने कमाई बेचारे ने 60,000, 70,000, तो आपको अगर 20,000 देगा, 40,000 तो उसके आपस के खर्चे हैं। तो 3 लाख रुपए के ऑपरेशन में 20-25-30,000 रुपये ये मोटा मोटा MRP से देखो तो होता है। तो ये जो MRP जो वैल्यू है ये हम कम कर देते हैं, इन द सेंस हम परचेज प्राइस पे कैश पेशेंट्स को देते हैं एंड इंश्योरेंस पेशेंट्स को एंड CGHS को, क्योंकि उसमें बिल्स भी जाते हैं MRP के, वो उनको MRP पे चार्ज करते हैं, तो उनका जो कॉस्टिंग बैठती है, ईच हॉस्पिटल इज डिफरेंट एंड ईच मतलब पेशेंट इज ऑल्सो डिफरेंट, इंश्योरेंस टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो डिफरेंट। एक कंपनी इंश्योरेंस के अंदर भी 10 इंश्योरेंस हैं एंड ऑल इंश्योरेंसेज आर डिफरेंट। ओके। फॉर एग्जांपल एक आपके पास फॉर एग्जांपल स्टार हेल्थ की इंश्योरेंस है, वो स्टार हेल्थ की आपकी इंश्योरेंस में आपके पास को पेमेंट नहीं है, इनके पास को पेमेंट होएगी। तो आपका बिल अगर हॉस्पिटल का 100 रुपये आया है और इनका अगर 100 रुपये आया है, आपका सारा स्टार इंश्योरेंस ने दे दिया और इनका 80 रुपये दिया, 20 रुपये इन्होंने आज भी अपनी जेब से दिया। सो कंपनी एक ही है, स्टार ही है, आपके पास भी उनके पास भी अलग इंश्योरेंस। या सो इंश्योरेंसेस कंपनीज भी अलग अलग हैं, हॉस्पिटल्स भी अलग अलग हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज की इंश्योरेंसेस भी अलग अलग हैं। आपके पास कौन सी इंश्योरेंस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड CGHS ऑल्सो द सेम। CGHS के तो और भी कम रेट हैं, जनरल वार्ड में 2,02,500। उस रेट पे कैसे करेंगे? वही है, मतलब CGHS के रेट ओवरऑल ही कम है, मतलब रूम के रेट भी कम है, जनरल वार्ड के भी कम है, तो जब सभी के कम है तो इसके भी कम है। Got it. CGHS रिटायरी और वो भी सिंगल रूम, और उसके तो मज़े आ गए।
उसको तो 2,60,000 रुपये में सारा कुछ हो गया. 2,58,750 रुपीज़ इज अ सिंगल रूम प्राइस फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी अंडर CGHS. ओके. वही चार्ज कैश पेशेंट 5 लाख रुपए देगा, और वही चार्ज इंश्योरेंस 7.5-8. It's a whole different game for everyone. तो ये प्रॉब्लम ये भी है कि CGHS एंड इंश्योरेंस आर फॉलोइंग द ओल्ड अमेरिकन गाइडलाइंस. वो दे रहे हैं BMI 35 एंड अबव विद डायबिटीज, and BMI 40 and above without diabetes. So it's a very simple. हमारी आजकल की जो BMI कैटेगरी है वो 27.5 विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, या 30 लगा लो विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़. अगर ADA की देखोगे तो 27.5 है, अगर OSI की देखोगे तो 30 है. तो बिटवीन दैट फिगर यू कैन डू अ पेशेंट बैरियाट्रिक सर्जरी अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ से आएगा. बट अगर ये पेशेंट उसके पास CGHS या इंश्योरेंस होगा तो हम हाथ नहीं लगा सकते, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द ओल्ड अमेरिकन गाइडलाइंस. राइट. एंड अगर पेशेंट को हमने किया है और उसने इंश्योरेंस तो उसको मिलेगी नहीं, उसने कैश दिया, अगर बाद में रीइंबर्समेंट भी के लिए भी अप्लाई करेगा एट दैट पर्टिकुलर BMI, तो उसको रीइंबर्समेंट भी मिलना मुश्किल. ठीक है. Sir, I think I'll as we come down to the end of the podcast, it's been more than an hour we've been talking. Are you feeling fine with us? Yeah. आपको अच्छा लग रहा है? Anything you want to give us a feedback कि कैसा जा रहा है podcast? नहीं. We're giving you space to talk. Yeah. ठीक है. Are you liking me? Yeah. क्या हो गया? नहीं, I usually do this in between कि मैं पूछता हूँ आपसे. But सर एक ना myth है कि myth है कि जो डाइट कोक होती है that has actually 0 calories. Is it really true कि हम डाइट कोक पियेंगे तो शुगर होगी भी नहीं और कैलोरीज भी 0 रहेंगी? नहीं, उसमें नो एडेड शुगर है यार. जो उसके, अब यू आर टॉकिंग ओनली ऑफ डाइट कोक, तो मैं डाइट कोक की बात करता हूँ, बट नॉर्मली एवरीथिंग इस 0 शुगर वाली भी आती है. यू हैव टू रीड द लेबल. ठीक है ना. फर्स्टली ऑल दिस एरिएटेड स्टफ, whether it's diet or not diet, I am not a very big fan of it. The reason being because even if it does not have sugar, even if it is Coke Zero, it still is aerated and it has some bit of calories from the agent that they made the Coke Zero from. ठीक है ना. अब आपके पास एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ which is easier to understand. घर घर की कहानी है, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. आपके पास यहाँ पे आप जूस निकालते हैं घर पे, आप रोज पीते हैं? क्यों नहीं? बट अगर रोज निकाला जाए तो आप रोज पिएंगे? क्यों नहीं? देखिए, दिस इज द पॉइंट. ये चीज़ गलत है. जूस इज अनहेल्दी. आप कोक ज़ीरो के अंदर बात कर रहे हैं, मैं तो जो घर के अंदर की चीज़ें मैं उसकी बात. एक संतरे का जूस के ग्लास निकालने के लिए आपने 4 से 5 संतरे खराब किए. 4 संतरों से कम तो एक ग्लास जूस नहीं निकलेगा. नहीं निकलेगा. संतरे को आपने स्क्वीज किया फ्रॉम अ मिक्सी या वो जिसमें भी आपने जूस बनाया, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर. वो यूज़ करने के बाद आपने जो जूस का रस निकला वो आपने ग्लास में निकाल के डिकैंट कर लिया, आपने जूस समझ के पी लिया. बट जो रस निकला है वो जूस नहीं, वो चीनी है. क्योंकि जो एक संतरे का फाइबर था, जो उसके रेशो में था, वो तो आप कूड़े में फेंक चुके हो बीज के साथ. और आपने 4 संतरे का जूस, दैट इज 4 संतरे की चीनी पी लिया, एक गिलास में पी. जो पूरे दिन में आपको अगर 4 संतरे खा लेते तो आपको शायद अगले दिन
आपको पॉटी ठीक आती है, आपके अंदर फाइबर थोड़ा जाता, आप शायद शिकायत कॉन्स्टिपेशन की ना कर रहे होते। We didn't know about this. वो तो कोक ज़ीरो है, वो तो अपने पैसे बना ही रहा है कोक तो बेचारा, तो उसकी गलती क्या है? क्यों? मुझे आप बताओ, हाई प्रोटीन बार मतलब मिलती है फार्मेसी में हर जगह, हम कोक ज़ीरो की बात करते हैं, हम हाई प्रोटीन बार की क्यों नहीं बात करते? जब हाई प्रोटीन बार में 20 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और फैट है, 50, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम हाई प्रोटीन लेके वो एक चॉकलेट बार खा रहे हैं कि मैंने 20 ग्राम प्रोटीन खा लिया, मैंने 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, वो किसी ने नहीं देखा, मैंने 20 ग्राम प्रोटीन खा लिया। छोटी सी बार होती है, कैलोरीज देखो उसमें। सो न्यूट्रिशन लेबल, न्यूट्रिशन यू नीड टू स्टडी। और बहुत सिंपल सी कहावत है, यू कैन डाई ऑफ अ मिसप्रिंट। इन्होंने पढ़ लिया कहीं जूस अच्छा है, ये जूस पीने लग गए, शुगर हो गई, मर गए। आई थिंक द शुगर केन जूस, जो गन्ने का रस होता है, दैट इज लाइक वो सबसे गंदी चीज़ है वो तो। आपके घर में तरबूज है? आपके घर में तरबूज है? समर्स का टाइम है, खाते हैं? कब खाते हैं? समझ तो मतलब सीजन हाँ, कब खाते हैं? सवेरे, शाम? मोस्ट ऑफ द टाइम और मैंगो? रात। मैंगो तीनों तीनों टाइम सर। मैं आपको वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको बता दूं, जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो वाटरमेलन का मैंगो से ज़्यादा है। इट इज़ मोर डेंजरस अ फ्रूट टू ईट और व्हेन यू आर डायबिटिक। लोग कहते हैं तरबूज में पानी है, पानी नहीं है, इसमें चीनी है। पानी जो है वो तो है, बट चीनी बहुत ज़्यादा है। सो एंड इट टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू बर्न। सो पर नहीं, बट लोग समझते नहीं ना। फाइट हमारी मेंटालिटी के अगेंस्ट ही तो है। सॉरी व्हाट हैपेंड? नो, आई एम सेइंग फाइट हमारी मेंटालिटी के अगेंस्ट ही तो है। अब ओबेसिटी को भी आप नॉर्मल लोगों को देखोगे, जो आपका 20-25 किलो ज़्यादा है, आप उसे बोल दोगे यार वैसे एक्सरसाइज से पतला हो जाएगा, हो जाएगा। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका मतलब मोर देन 30-35 BMI, बैरियाट्रिक सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इट इज़ प्रूवन एंड हेल्दियर ऑप्शन। बेस्ट का आई मीन हेल्दियर, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे, बैरियाट्रिक सर्जरी if indicated and if done at a patient who deserves it, at a मतलब who's a deserving patient, not just because the corporate is giving you targets to fulfill and you need to do X number of cases, so you're billing everybody for a metabolic surgery. It is not right. Okay, so this is my last question to you so that we can wrap the podcast up. If I send you back to your 16 years of age, would you still walk the path of being a doctor or doing the same thing? Anything you want to change कि मैं, या फिर you'll walk the same path? नहीं, of getting into this field, I would walk the same path, but I would not do certain things that I have done earlier and now I will not repeat. थोड़ी बहुत ही गलतियाँ होती हैं हर एक आदमी से होती, वो अब नहीं करूँगा मैं। शादी नहीं करोगे तो? नहीं, वो तो आपने कहा, मैं तो आई एम हैप्पीली मैरिड। सी आई एम वन ऑफ दोज रेयर, आई एम वन ऑफ दोज रेयर। सो या, बट सी ऑनेस्ट टू गॉड, मैं डॉक्टर तो बनता, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे को बोला था, अगर वो ग्रैंड मदर आज भी होती और मैं 16 साल का आज भी होता तो मैं डॉक्टरी ज़रूर कर रहा होता।
Okay. बट अगर मेरी ग्रैंड मदर नहीं है और मैं अभी 16 साल का हूँ तो मैं डॉक्टर 100% में ना, कुछ और बनते. हाँ जी, एडमिन में जाता MBA. Okay. Like yeah, you pick. Got it. Anything you want to give advice to the younger people out there, or anything you want to say to the audience? कि यार मैं ये कहता हूँ, हमेशा ही हर एक कोई कहा है कि दिमाग का दर्जा ना भगवान ने दिल से ऊपर दिया है, अच्छा. तो दिल की सुनो, करो दिल की जो वो कह रहा है, बट सोच के करो, दिमाग से सोच के करो, और जैसे करना है वैसे. फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर बन गया. मैंने फिर अपने दिल की सुनी, बैरिएट्रिक चूज़ किया फील्ड. फिर मैंने उसमें अपने दिमाग की सुनी. करो वो जो आपका दिमाग कहता है, दिल कहता है, बट इवेलुएट करके करो प्रोज एंड कॉन्स. Okay. डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकमिंग अ डॉक्टर, नॉट बिकमिंग अ डॉक्टर, जो भी करना है. इवन यू टू बी गुड एट योर वट एवर यू डू, नो बेसिकली वो आप जानते हैं. यू आर, वो आप पॉडकास्ट ले रहे हो, मेरा मैं तो आई ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम कि मैंने आपने तो मुझे इवेलुएट किया, मैंने नहीं किया. ठीक है ना. सो बट देन अगेन आई एम हियर विथ यू. वो सोच के ही किया मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यू आर गुड, एंड दे आर द पीपल हु हैव बीन डूइंग माय जॉब फॉर अ व्हाइल, एंड आई हैव केम अक्रॉस देम थ्रू अनदर फ्रेंड जिसका शायद आपने किया, आई डोंट नो, शुभम बत्से. Ah, ही इज अ वेरी क्लोज Fortis guy. Fortis guy. He's a good friend now. हाँ, तो मैं, he stays right next door, Anand Niketan. I then, whenever he's crossing or I'm crossing that side, so we stop each other and have a cup of coffee. कुछ मतलब सुबह मेरे घर के सामने ही वो he stops for a coffee, तो वहीं मिलते हैं, कैफे ग्रम्पी. कभी देख लेना उसकी स्टोरी. Okay. We are mostly there. I couldn't. We've been speaking like a lot of time कि हम बैठेंगे. We'll talk offline, not on camera. There are certain things which are meant to be talked offline. हाँ, so he's also happily married like me. हाँ, of course, yes. Then we share the same cup of coffee. तो हमें बैठ के बात करनी पड़ेगी. So he's also a very good person. Same. तो ऐसे it's nothing कि क्या करता क्या नहीं करता, हाइपोथेटिकली तो जो मर्जी कर लो. बट अगर मेरी ग्रैंड मदर होती आज भी, तो मैं आज भी डॉक्टर कर रहा होता, और आज भी मैं बैरिएट्रिक ही कर रहा होता, मैं और कुछ ना. क्योंकि आप, माय वाइफ इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर शिवानी, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि वो, मतलब बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, रात को, दिन को, सुबह, दोपहर, शाम. She's always on the move. हाँ. उनके वर्किंग आवर्स कुछ नहीं है, सुबह से जाके शाम को आती हैं, रात को आती हैं, कभी कभी आती भी नहीं है. मैनी टाइम्स मैंने उनका खाना मतलब ओटी में भिजवाया है, जोमेटो किया है, मतलब बस इंतज़ार बैठ के. सो ये हो जाती हैं इंसिडेंसेस. आई डोंट वांट टू हैव अ लाइफ like a family, being into a healthcare industry, practicing a general work like general surgery. It is not कि मैं लैब कोली नहीं करता, हर्निया नहीं करता, मैं अपने आप को छोटा सा, मतलब उनको छोटा समझता हूँ, अपने आप को बड़ा समझता हूँ, ऐसा नहीं है. My dad's a general surgeon, my wife's a gynecologist, my mom's a gynecologist, my mom's a Padam Shri awardee for her gynecology work. My wife is a gynecologist. After my general surgery, I've chosen bariatric surgery as a field, for which I had to do fellowships in Australia and US to become a bariatric surgery, because as bariatric surgery की formal training इंडिया में अभी 1 या 2 साल पहले start. When I started bariatric surgery, there was no training here. There was no training at all. So I had to study bariatric surgery. I had to go to Australia, Brisbane, Gold Coast, and Fresno, California, to get trained under Dr. Liani. And
मतलब in Australia, and with Dr. Kelvin Higa in Fresno, California, in Fresno Heart and Surgical Hospital. And then I went to IRCAD, France, for my diploma minimal access surgery. Okay. पूरे पढ़ाई करके start करते हैं काम. So our life journey starts at 35, 40 के आसपास बैरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद, तो अगर वैसे देखा जाए तो 2011 से अगर आप लगाएंगे, आज 13 साल हो गए, 14 साल, Tough life. 14 years only doing bariatric surgery. Abhi recently my father told that he wants to retire. Well, so now I'm helping him also in his work. Gen surgery. The morning hours now I do gen surgery, my dad's work. Well, and I do my OPD in the afternoon, bariatric OPD in the afternoon from 1 o'clock onwards. And all my surgical, work, all my cases, surgical cases are happening in the morning. So I start my day at 7 o'clock. You have always a long day. Yeah, so that's it. But thank you, doctor. You joined us in between your day. मैंने बहुत time लिया. But thank you so much for joining in. It was an honor talking to you, getting the insight what exactly bariatric surgery is और कैसे एक इंसान उसकी जिंदगी पूरी बदल सकती है. Just a piece of advice: if you want, you can, use it for yourself or for the public. I don't know, but don't, as a layman, if you're not healthcare or if you're not in healthcare, do not read Google. Okay. Or do ChatGPT. As such, a medical search engine, Yahoo used to be better than Google at one point of time. जब हम लोग छोटे होते थे. अभी लोग, सर हमने तो ये पढ़ा है, इसके बाद वजन बढ़ जाता है. भाई मैं तो मना नहीं कर रहा वजन नहीं बढ़ता, बट आपने ये नहीं पढ़ा, आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि वजन क्यों बढ़ेगा. आप क्या ऐसा कुछ करोगे ऑपरेशन के बाद कि वजन आपका बढ़ेगा? कुछ तो इनडिसिप्लिन आपका भी होगा. सारी चीजें गलती सर्जरी की तो नहीं हो सकती ना यार. या लैप कोली है, अब वो पित्त की थैली है, पित्त की थैली कराने के बाद अब आप बोलोगे तो क्या दिक्कत हो सकती है? थोड़ी बहुत इंडाइजेशन तो हो सकती है, स्पेसिफिकली आफ्टर अ हैवी मील. यस, बट ऑन अ डे टू डे खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप बाहर मटन बर्रा और स्टेक खाने जाओगे तो इंडाइजेशन हो सकती है. बटर चिकन खाओगे इंडाइजेशन हो सकती है. आप गोली खा के जाओगे तो इंडाइजेशन नहीं होगी. यही एक ही परहेज है ना. घर का खाना खाओगे तो नहीं है इंडाइजेशन. So don't go through what they tell you on ChatGPT or Google. Better stick to your doctors, ladies and gentlemen. मैंने तो I have actually sent, in my history I have sent 5-6 patients back. Okay. कहते हैं सर हम पढ़ के आए थे. मैंने कहा फिर आपने जिससे पढ़ा था ना, आप से करवा लो. गूगल से पढ़ा था, आप सेकंड ओपिनियन मेरे से लेने आए हो, आप याहू से ले लो. आप थर्ड ChatGPT से लेना, फोर्थ मेरे पास आना. Alright guys, thank you for joining in, and we're going to leave a link in the description box to Sir's official YouTube handle, Instagram handle, and to Amazon's link where you can buy this book, जहाँ पे आपको पूरी knowledge मिलेगी कि what exactly the surgery is, and if you want to consult, you can get us into the comments. We're going to talk to you there. Adios.